आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके, क्लियर है आवाज़? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्लो तेज़ ऐसे कोई मसला तो नहीं आवाज़ का? ओके, क्लियर है, ठीक है। 8 मिनट मुश्तबा, अच्छा ठीक है, 8 मिनट ऊपर हो गए हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी स्टूडेंट अब्दुल्ला, आप रीज्वाइन करो, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट अभी थोड़े से अ, कम है। और आज सवाल मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है, ठीक है। इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाना है हमने, करना है आज हमने। और बहुत क्या कहते हैं, आसान भी है और थोड़ा सा मतलब लेंथी है। लॉन्ग है तो लेंथी तो है, ठीक है। तो करते हैं इसको। सवाल क्या है, कैसा है, शेयर करते हैं और उसके बाद इसके बाद उसका आंसर हम लिखते हैं, ठीक है जी। तो चीज़ें शेयर करते हैं पहले, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर आगे चलते हैं। आवाज़ का किसी को कोई मसला हो तो फ़ौरन चैट रूम में मुझसे बता देना है, ठीक है। समझ आ रही है बात की? आवाज़ का किसी को भी मसला हो तो फ़ौरन ही चैट रूम में मुझे बताना है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। खुल जाए यार, अच्छा जी। ये क्या लैपटॉप चेंज है? अवैस किधर है? हाँ, टेस्ट ले रहा है अवैस। चलो जी, कोई बात नहीं है। अब्दुल अखलाक आ गया। अ, चलें फिर शेयर स्क्रीन करते हैं, ठीक है। और आगे लोग आ गए हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड शेयर करते हैं और ये हमारा आ गई चीज़ें, ठीक है जी। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं विद टॉपिक कंप्लीट आप लोगों को लिखवाता हूँ, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि टॉपिक हमारा जो है मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है। ओके जी, स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? ओके, क्वेश्चन हमारा, ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के लिए ये आता है। सवाल पूरा अगर वो आपको देगा तो इस तरीके से होगा कि डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोल्यूशन, ठीक है जी। टू नॉन रोटेटिंग spheres moving with initial velocities u1 and u2 collides elastically. Derive expression for their final
velocities after collision। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोल्यूजन। Two non-rotating spheres moving with initial velocities u1 and u2 collides elastically. Derive expression for their final velocities after collision। ठीक है जी, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर मुझे बता दें, तो फिर हम आगे चलते हैं। 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके जी, ईशा सेट कर लिया। बाकी लोगों की क्या कंडीशन है? नॉन रोटेटिंग के आगे क्या लिखा है? नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स, SPHERES। ठीक है फातिमा, नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स। नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स। जी ओके, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, तो अब हमारी पहली हेडिंग जो होगी, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोल्यूजन, और फिर ये डेरिवेशन है यहाँ से यहाँ तक का जो सवाल है। तो वो जितनी बात आपसे पूछे उतना ही आंसर कीजिएगा, खुद से मामा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोल्यूजन की डेफिनेशन अगर वो नहीं पूछता तो खुद से नहीं लिखनी है, बल्कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो खुद से वो नहीं पूछता। पूरे पेपर के अंदर कुछ भी खुद से नहीं करना, ये बात मतलब लोहे पे लकीर है। ठीक है, पूरे पेपर के अंदर कोई काम भी खुद से आपने नहीं करना है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हमारी हेडिंग, ठीक है, हम हेडिंग देते हैं, आंसर शुरू करते हैं, और उसमें हेडिंग देंगे इलास्टिक कोल्यूजन की। ठीक है, कोल्यूजन के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ठीक है, तो स्पेलिंग का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मेरे स्पेलिंग ऐसे ही हैं। ठीक है जी, तो इलास्टिक कोल्यूजन की डेफिनेशन, सही है जी, लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपके नोट्स में ये चीज़ मैंने दी हुई है। डेफिनेशंस वगैरह मतलब ये चीज़ें जो हैं ये हम नोट से कर सकते हैं। उसमें कोल्यूजन में एक एस होता है, मैं दो लिख रहा हूँ, एक ही एस है। ठीक है जी, कायनात। ठीक है जी, ओके जी, डेफिनेशन इलास्टिक कोल्यूजन की, such a collision in which both momentum and kinetic energy of the system before and after collision remains constant। ठीक है जी, मजा आ गई। Such a collision in which both momentum and kinetic energy of the
system before and after collision remains constant is called elastic collision, is called an elastic collision. ठीक है जी, नोट डाउन करते जाएं चीजों को. इलास्टिक कोल्यूजन, सच अ कोल्यूजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है जी, ऐसा टकराव जिसके अंदर कोल्यूजन, जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, दोनों क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. ठीक है जी, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा. जी बेटा, नोट डाउन हो गया? तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और हम आगे चलेंगे. कोई आदमी लिख रहा हो तो मुझे फौरन वेट का कहेगा. ठीक है जी, ये डन वगैरह कुछ लोग जल्दी लिख लेते हैं, कुछ लोग देर से लिखते हैं. ठीक है, लेकिन अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आपको कंप्लीट करना होता है. फिजिक्स का क्या, हर थोड़ा सा इंटर के अंदर पेपर जो हैं वो लेंथी होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ेंगे. मैं इरेज करने लगा हूँ इसको. ठीक है, इरेज करने लगा हूँ. कोई आदमी रोकना चाह रहा है तो बता दो. ओके, चलें जी. नेक्स्ट हमारा है इन इलास्टिक कोल्यूशन. ठीक है जी, इन इलास्टिक कोल्यूशन को डिफाइन करेंगे अब. सच अ कोल्यूशन in which only momentum is conserved. ठीक है जी, वहां काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, और इन इलास्टिक के अंदर सिर्फ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन. ठीक है, सच अ कोल्यूजन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोल्यूजन. ठीक है जी, तो ये इन इलास्टिक कोल्यूजन की डेफिनेशन हो गई. अब इसके बाद हमारी डेरिवेशन शुरू होगी. ठीक है जी, तो कल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन. ठीक है जी, ये जो डेरिवेशन है इसकी हेडिंग बनती है इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन. ठीक है जी, इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन. सही है, ये इसकी डेरिवेशन की हेडिंग बनती है. ठीक है, तो कल भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की डायग्राम नहीं बनाई थी. इन इलास्टिक एक ही वर्ड है मेरा बेटा. ठीक है, गैप नहीं है इसमें, कुदरती वो मेरे लिखने में आ गया, लेकिन ये एक ही वर्ड है. इन इलास्टिक एक ही वर्ड है. ठीक है, अब इन दोनों की मैं इसको इनिशलाइज कर लेता हूँ, फिर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं. ठीक है जी, और वो ये डायग्राम लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम में भी काम है देगी, और इस टॉपिक में भी काम देगी. ठीक है जी, तो जो हमारा सवाल है हम उसी को लेके चलते हैं. कंसीडर, सेकेंड लाइन में लिखा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अब्दुल्ला. सच अ कोल्यूजन इन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोल्यूजन. ठीक है, such a collision in which only momentum is conserved before and after collision is called inelastic collision. ठीक है, ठीक है,
तो अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन की तरफ चलते हैं. कंसीडर टू नॉन rotating spheres consider two non-rotating spheres A and B having masses m1 and m2. ठीक है जी. consider two non-rotating spheres A and B having masses m1 and m2. having masses m1 and ठीक है जी. moving with initial velocities u1 and u2. ब्रैकेट में लिखेंगे u1 इज ग्रेटर देन u2. ठीक है जी. collides with each other, या कोलाइड इलास्टिकली कर देते हैं इसको सिंपल. collides elastically. ठीक है जी. v1 and v2 are their final velocities after collision respectively. जी. यहां तक एक तो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन भी कर ले. ये हमारी डेफिनेशन हो गई, डेरिवेशन की इनिशियलाइजेशन हो गई. अब हम डायग्राम बनाएंगे, जो कि मैंने जैसे कि बता दिया कि वो आपकी डायग्राम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर भी चलेगी और यहाँ भी चलेगी. कोई लिख रहा है तो मुझे वेट का कह दे, अदरवाइज मैं इसको इरेज करके आगे चलूंगा. जी. किसी ने मुझे मना नहीं किया, तो फिर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है जी. अब एक तरफ हमारी डायग्राम आ जाएगी और बाकी तरफ हम काम करेंगे. ठीक है जी. डायग्राम इसकी कुछ इस तरह है कि ये हमारा स्फीयर है ए और ये हमारा स्फीयर है बी. ठीक है जी. ए इसका मास है m1 और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी u1 से. ठीक है जी. ये है बी, इसका मास है m2 और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी u2. ठीक है जी. और ये जो जगह है, ये मतलब मूवमेंट है, ये बिफोर कोलिजन. ठीक है जी. फिर क्या हुआ? बोथ ऑफ देम कोलाइड्स. ठीक है. ए m1 बी m2, ये क्या हुए? ठीक है जी. ये एरो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे सिर्फ इतनी बात लिख देते हैं कि इन्होंने
कोल्यूशन किया, ठीक है जी। और इस कोल्यूशन के बाद बॉडी ए और बॉडी बी की वेलोसिटीज हो गई v1 और v2, और ये आ गया आपके पास आफ्टर कोल्यूशन, ठीक है। एक मिनट, ये अब्दुल्ला अब्दुल मुताल, क्या मतलब बेटा आपकी बात का? मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। सीक्वेंस मतलब यही है, इसी तरीके से जैसे मैंने बना दी है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डायग्राम में किसी को कोई इशू है तो बता दीजिए, और नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इस टाइम सारा फोकस मेरी तरफ रखना है जी। अब्दुल्ला खान, कहिए क्या कह रहे हैं बेटा? माइक पे कह रहे हैं, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। अब्दुल्ला बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? आवाज आ रही है? जी बेटा, इलास्टिक कोल्यूजन की डायग्राम है, ठीक है। इलास्टिक कोल्यूजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, ठीक है जी। और इन इलास्टिक कोल्यूजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। चलो, अब ये डायग्राम मेरी हमारी बन गई, अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है जी। हमने ये चीज देखो, ऊपर जो बात लिखी है वही हमने कहा, कंसीडर टू नॉन रोटेटिंग स्फीयर ए एंड बी हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, ठीक है जी। कोलाइड्स इलास्टिकली, ठीक है जी। कोल्यूजन दिखा दिया उसका दोनों का। फिर क्या हुआ, v1 एंड v2 आर देयर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोल्यूजन। कोल्यूजन के बाद जो वेलोसिटीज उनकी थी वो कौन सी थी, v1 और v2। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोल्यूजन है, ठीक है जी, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होंगे। तो पहले हम मोमेंटम की बात करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है जनाब, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है जी। मोमेंटम बिफोर कोल्यूशन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोल्यूशन, ठीक है जी। ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में नंबर नहीं कटने चाहिए। ओके जी। अब आप क्या करें, V1 या M1 को एक तरफ कर दें और M2 को दूसरी तरफ कर दें, ठीक है जी। यानी ये M1 है, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और ये M2 वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, M1u1 माइनस M1v1 इक्वल टू M2v2 माइनस M2u2, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे m1 कॉमन है, अंदर बचेगा u1 माइनस v1। राइट हैंड साइड पे m2 कॉमन है, अंदर बचेगा v2 माइनस u2, और ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल कर सकता है, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा।
जी, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन है किसी को तो मुझे बता दे, अदरवाइज मैं फिर आगे चलता हूँ। ओके, तो ये मोमेंटम की इक्वेशन हो गई, ठीक है जी। अब ठीक है जी, ये क्योंकि मैं रिमूव नहीं कर रहा अभी अब्दुल मुताल, अभी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक कोल्यूजन है। तो जी ये सब कॉपी करना है, ये सब कॉपी करना है, डेरिवेशन करा रहा हूँ भाई, तहलील क्या हो गया, ठीक है, ये सब कॉपी करना है, डेरिवेशन करा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। कैसा माठा आदमी अभी पूछ रहे जनाब दरमियान में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एस कोल्यूजन इज इलास्टिक, देयरफॉर सब लिखना है तहलील, काइनेटिक वी स्मॉल है बेटा, वेलोसिटी का वी स्मॉल होता है, वेलोसिटी का वेलोसिटी को जिस भी लेटर से डिनोट करेंगे वो स्मॉल होती है, कैपिटल वी वॉल्यूम का होता है। एज कोल्यूजन इज इलास्टिक, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी will also conserved. I dot E kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोल्यूजन। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे ये चीज जरा गौर से देख लो। जो ये मोमेंटम की इक्वेशन है इसी को फॉलो करो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², ठीक है जी, m मास v वेलोसिटी। तो यहां आपने यही करना है, जैसे लिखा हुआ है m1u1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस m2u2 लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बनेगी m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 लिखा है 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो वो पूछ ले। काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो कंजर्व, ठीक है जी। ओके, अब दोनों तरफ 1/2 कॉमन लें, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 कॉमन m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, और इन दोनों को कैंसिल कर दें। ठीक है, अब क्या करें, वही काम जो आप ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। ये m2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये m1 यहां आके माइनस हो जाएगा, जो ऊपर काम किया था। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1u1 का स्क्वायर माइनस m1v1 का स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर इक्वेशन बनेगी m2v2 का स्क्वायर माइनस m2u2 का स्क्वायर। अब दोनों जगह पे क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है बताओ, सवाल तो करूं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज मैं कब्रिस्तान में पढ़ा रहा हूं। m1 कॉमन है एक जगह पे, यहां बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहां क्या कॉमन है, m2 कॉमन है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है जी।
अब मेरे पास आगे जगह खत्म हो गई है, ठीक है, तो आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लें तो फिर मैं आगे चलता हूं। मेरे पास आगे जगह खत्म हो गई है, आप इसको नोट डाउन कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। मोहम्मद सर्वर सेट कर लिया है, ओके, बाकी लोगों का इंतजार करने दो सर्वर। ये दो चार लोगों का जवाब आता है कर लिए का, बाकी यहाँ तो करते नहीं है, यहाँ बताते नहीं है। लेकिन मैं मतलब अच्छा गुमान रखता हूँ कि कर लिया है। वजीर रहमान ने कहा वेट कर लेते हैं, वजीर रहमान वेट कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला कहिए। जी ठीक है अब्दुल्ला, बता देंगे। जी ईशा ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। ओके जी, यहां तक आ गए। ओके, तो मैं ऐसे करता हूं, थोड़ा सा यहां से इरेज करता हूं ताकि क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए और ये सारा कुछ भी चाहिए, ठीक है। जी, तो अब आप अगर देखो, आपके पास लास्ट लाइन लिखी हुई है m1 इंटू यू वन का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो यहां एक फार्मूला लगेगा हमारा, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी m1 u1 प्लस वी वन इक्वल, ओहो इक्वल गलत आ गया, m1 इंटू यू वन प्लस वी वन इंटू यू वन माइनस वी वन इक्वल टू m2 वी वन प्लस, सॉरी वी टू प्लस यू टू, सही है जी, इंटू वी टू माइनस यू टू विच इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आ जाइए। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए तो फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं।
जी रिसर्च में क्या कंफ्यूजिंग है मेरा बेटा बता दो। u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से ज्यादा है, ठीक है। बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से ज्यादा है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। समझ आ गई बात की। और दूसरी बात क्या है कि बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है। ईशा, बात क्लियर हुई मेरा बेटा? नहीं हुई? सॉरी इरसा, इरसा नवाल, बात क्लियर हुई मेरा बेटा? नहीं हुई? ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। यहां तक कॉपी हो गया है तो मुझे बता दो ताकि मैं इसको फिर क्लियर करूंगा। कोई आदमी जो कॉपी कर रहा है वो मुझे वेट का कह दे, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह फायदा होगा। सुभान अल्लाह, बिस्किट भी मंगाए थे मैंने। जिया भाई रुके ना यार, नहीं इधर रुकिए 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 रुकिए, नहीं ऐसे नहीं है। जिया भाई इधर आए, उस आदमी को भी देते, वो भूख से मर रहा होगा। हाँ जी, जी बेटा क्लियर है यहाँ तक बात? तो मैं अब इस सारे को इरेज कर रहा हूँ। अब ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हम आगे चलते हैं बेटा। और बड़ा मतलब अब ये टोटल मैथमेटिकल है सारा, ठीक है। ये जितना भी है ये मैथमेटिकल है। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन टू बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन टू क्या है, एम वन इंटू यू वन प्लस वी वन इंटू यू वन माइनस वी वन इक्वल टू एम टू वी टू प्लस यू टू वी टू माइनस यू टू। और ये पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। पूरा नहीं लगाते इसको, ठीक है, उसमें हाफ में कर देते हैं, ठीक है जी। ये साइड डिवाइड होगी एम वन यू वन माइनस वी वन से एम टू वी टू माइनस यू टू, जो आपकी इक्वेशन वन है। देख लो दोनों यही है ना, मैंने सही काम किया है गलत किया है?
अब क्या चीज कैंसिल हो रही है? m1 से m1, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1, m2 से m2, v2 माइनस u2 से v2 माइनस e2, और क्या बचेगा आपके पास? u1 प्लस v1, v2 प्लस u2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। और यहां पे आपने एक जुमला लिखना है, ठीक है? इसके बाद आपने एक सेंटेंस लिखना है, और वो क्या है मैं लिख रहा हूं बोर्ड, इस पे व्हाइट बोर्ड पे। दिस मीन्स that the sum of initial and final velocities of body A is equal to sum of initial and final velocities of body B। ठीक है जी, ये थर्ड इक्वेशन के बाद हमने ये सेंटेंस लिखना है। क्लियर है सबको? जी बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये लोग कहाँ गए? 31 लोग रह गए हैं, बाकी लोग गायब हो गए हैं। 6 लोग कम से कम गायब हो चुके हैं। किधर गए सारे? जी यहां तक क्लियर है? चलो जी, अब हमारी हेडिंग है, ठीक है? अब हमारी हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ V1 या एक्सप्रेशन फॉर V1। ठीक है जी। एक्सप्रेशन ऑफ V1। तो V1 के लिए आप क्या करेंगे? तवज्जो रखिएगा, इक्वेशन 3 से किसके? इक्वेशन 3 से V2 की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 3 से किसकी वैल्यू निकालनी है? V2 की। तो ये V2 निकालना है, तो U2 यहां प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी U1 प्लस V1 माइनस U2। इक्वेशन 3 से V2 की वैल्यू निकालनी है और पुटिंग इन इक्वेशन 1, उसे पुट करना है इक्वेशन 1 में।
कहां पुट करना है? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है मेरी? m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, इसमें पुट करना है। ठीक है जी। तो ओपन भी करते जाए इसको, m1 u1 से मल्टीप्लाई होगा m1 u1 माइनस प्लस माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है जी। अब यहां पे v2 की वैल्यू पुट करें, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है u1 प्लस v1 माइनस u2। जी, ये स्टेप किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। यहीं पे रोक लो मुझे, अगर किसी को ये स्टेप क्लियर नहीं है तो। और ये बात अगर क्लियर है तो जो 2-4 लोग हैं वो मुझे बता दें कि सर हमें क्लियर है। हाँ जी, ईशा कहां गई? ईशा गायब हो गई है। जी, जवेरिया बेटा क्या समझ नहीं आया? देखो, हमने पहले इक्वेशन 1 लिखी, उसके बाद उसके ब्रैकेट्स ओपन कर दिए m1 u1 माइनस m1 v1। ठीक है जी। पहले इक्वेशन 1 लिखी तहलील, फिर उसके बाद उसके ब्रैकेट ओपन कर दिए m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब बाकी कोई चीज चेंज नहीं की मैंने नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ v2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, बाकी कोई चीज मैंने चेंज नहीं की है। ठीक है, बाकी कोई चीज मैंने चेंज नहीं की है। ठीक है, और v2 की जगह जस्ट उसकी वैल्यू जो मैंने ऊपर इक्वेशन 3 से निकाली है वो पुट कर दी है। चलूं आगे चलूं? अब नेक्स्ट स्टेप में मैं m2 को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी m1 u1 इसको वैसे का वैसा माइनस m1 v1 ये भी वैसे का वैसे। अब m2 अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई, और ये m2 u2 जो बाहर मौजूद है वो लास्ट पे आ जाएगा आपके। ठीक है जी। अब हमने किसकी एक्सप्रेशन निकालना है? v1 का। किसका एक्सप्रेशन निकालना है? v1 का। तो v1 एक तरफ कर दो और बाकी सारा कुछ एक तरफ कर दो। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, हमने v1 निकालना है तो v1 एक तरफ कर दो और बाकी सारी चीजें एक तरफ कर दो। जैसे ये रहा v1, ये माइनस में, मैं इसको उधर ले जाऊंगा प्लस कर दूंगा। ठीक है जी, मैं इसको उधर ले जाऊंगा प्लस कर दूंगा। m1 v1 माइनस में, इसको उधर ले जाके प्लस कर दूंगा। m2 v1 पहले से मौजूद है। बाकी सारी चीजें ये देखो, m2 u1 ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, और ये m2 u2 m2 u2, तवज्जो से देखो m2 u2 m2 u2 दोनों माइनस के साइन के साथ हैं। माइनस का साइन आएगा लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों इस तरफ आके, ठीक है, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरा क्या बनेगा, देखते हैं। पहले इधर वाले देखो m1 u1 माइनस m2 u1, ये प्लस से माइनस हुआ, और ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे? ये दोनों माइनस के साइन के साथ हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे बताओ? माइनस m2 u2 माइनस m2 u2 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा बताएं? प्लस, ठीक है, 2m2 u2
क्लियर है? नहीं इरसा, प्लस हो जाएगा बेटा, दोनों माइनस के हैं, सेम है, ठीक है, ऐड होंगे, माइनस का साइन आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएंगे। तवज्जो से देख लीजिए, किसी को भी इस मामले में, इस स्टेप में कोई चीज समझ नहीं आई तो बता दो। अच्छा, M2V1 पहले से मौजूद है, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है जी, सही है जी। M1U1 पहले से मौजूद था, वहां से M2U1 हम लेके आए, वो माइनस हो गया, फिर माइनस M2U2 माइनस M2U2 दोनों सेम है लेकिन माइनस के हैं, तो उस तरफ हो गया -2M2U2, जो दूसरी तरफ आगे प्लस हो गया। अब यहां क्या चीज कॉमन है? जी, मैंने लाइन लगाई है, किसमें क्या चीज कॉमन है मुझे बता दें जी। U1 कॉमन है, ठीक है जी, तो मैं लिखूंगा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2, ठीक है जी, और दूसरी तरफ V1 कॉमन है और अंदर बचेगा M1 प्लस M2, ठीक है जी। V1 कॉमन है, मैंने V2 लिख दिया, ठीक है जी। V1 के साथ M1 M2 ब्रैकेट में है, दूसरी तरफ आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो इसको यहां तक कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम आगे चल सके। आखिरी स्टेप है वो, मेरे पास जगह खत्म हो गई है लिखने की, तो काइंडली आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि फिर हम आगे चल सके। सेकंड लास्ट लाइन, इरीशा क्या चीज समझ नहीं आई बेटा, दोबारा बोलो। थर्ड लास्ट लाइन में M1U1 मौजूद है, वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। दूसरी तरफ से M2U1 आया, प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, फिर राइट हैंड साइड से -M2U2 -M2U2 ये हो गए -2M2U2, लेफ्ट हैंड साइड पे आए +2M2U2 हो गया। M2V1 पहले से मौजूद है, माइनस का M1V1 उधर लेके गया, प्लस कर दिया, यहां U1 कॉमन हो गया, वहां V1 कॉमन हो गया। कॉपी कर लें और मुझे बता दें, और किसी को नहीं कोई चीज समझ आई तो वो दोबारा पूछ सकता है। अरीशा, आपको क्लियर हुआ मेरा बेटा? इरीशा अली, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, इरेज कर दूं? लास्ट इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लास्ट स्टेप करना है मुझे अभी, तो मैं इरेज करने लगा हूं, वेट करने का कोई है तो बता दो। ये लें जी, इरेज हो गया। तो अब हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप जो हमने करना है, और वो क्या है कि V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय
M1 प्लस M2, ठीक है। प्लस 2M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये हमारी V1 की इक्वेशन आ गई। जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब हमारी हेडिंग होगी एक्सप्रेशन फॉर V2। जी, दोनों से डिवाइड होगा, यहाँ एक लाइन लगा दो, एक ही बात है। एक लाइन लगा दो, एक दफा लिख दो, ठीक है। अलहदा अलहदा लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। सिंगल लाइन लगा दो तो M1 प्लस M2 एक दफा आएगा, ठीक है जी। मैंने दोनों को अलहदा अलहदा सेपरेट करके डिवाइड कर दिया है, ठीक है अब्दुल्ला। ओके, तो अब हम चलते हैं V1 2 की डेरिवेशन में। तो उल्टा काम जो हमने पहले किया था कि V1 के लिए V2 निकाल के पुट किया था, तो V2 के लिए V1 निकाल के पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। V1 इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1, V2 प्लस U2 माइनस U1, इक्वेशन 3 से ये इक्वेशन निकाल रहा हूं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, कहीं भी किसी को कोई मसला है तो वहीं मुझे रोकेगा, देर नहीं करनी है। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2, ये इक्वेशन 1 है। अब मैंने V1, ये रहा V1, इसकी जगह वैल्यू डालनी है। M1 M2 कहां से आया, V1 के साथ नहीं लिखा हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे पहले वाले स्टेप में V1 इज इंटू M1 प्लस M2 है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो गया मरियम। ये तो मैंने लास्ट स्टेप लिखा है बस। हाँ जी मरियम, क्लियर हुआ। टू एम टू इंटू, भाई मैंने अभी बताया कि आप सिंगल लाइन लगा के एक दफा लिख दें, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये देखो, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, सिंगल लाइन के साथ। लेकिन मैंने इस प्लस वाले मामले को अलहदा कर दिया है, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा है जो कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, या नहीं क्लियर हुआ मरियम। हो गया, चलो जी। अब यहां पे ध्यान से देखना, V1 की वैल्यू डाल रहा हूं, M1 U1 पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्लस माइनस माइनस M1 V1 थर्ड स्टेप में डाल देंगे, इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2। अब यहां V1 की वैल्यू डालनी है, ध्यान से देखते रहो सब। M1 U1 माइनस M1 V1 की वैल्यू V2 प्लस U2 माइनस U1 इक्वल टू
M2V2 माइनस M2U2। यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो बता दो। अब अगले स्टेप में मैं फिर ब्रैकेट से -M1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। M1 के साथ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। करूं आगे करूं, या किसी ने कोई सवाल करना है तो कर लो। नहीं आया सवाल, मैं आगे चलूंगा। M1U1 प्लस माइनस माइनस M1V2 प्लस माइनस माइनस M1U2 माइनस माइनस प्लस M1U1 इक्वल टू M2V2 माइनस M2U2। ठीक है जी। अब उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था कि V2 एक तरफ कर लो और बाकी सब एक तरफ कर दो। जैसे ये रहा V2, मैं इसको इधर ले जाऊंगा और ये M2U2 ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस है M2U2 प्लस हो जाएगा और ये M1V2 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो अब इक्वेशन क्या बनेगी, M1U1 इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा M1V2, इसको छोड़ दो, माइनस M1U2, ठीक है। माइनस M1U2 प्लस M1U1 और ये प्लस M2U2, ये जो दूसरी तरफ से आया वो लास्ट पे लिखा, इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, सॉरी गलत हो गया, M1V2 M2V2। जी यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है चलें जी। अच्छा, ये रहा M1U1, ये प्लस का है, ये भी M1U1 प्लस का है, तो ये हो गए 2M1U1। फिर ये माइनस का M1U2 और ये प्लस का M2U2, इन दोनों में U2 कॉमन है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, U2 कॉमन है, ठीक है जी। तो अगर आप उसे माइनस के साइन के साथ कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन, तो हम इसको प्लस के साथ ही कॉमन लेते हैं, मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा, प्लस U2 कॉमन, M2 पहले आएगा माइनस M1 बाद में आएगा। आराम से तसल्ली से देख के मुझे बता दें, ये चीज क्लियर है तो बता दें। ओके, दूसरी तरफ क्या चीज कॉमन है राइट हैंड साइड पे, क्या कॉमन है राइट हैंड साइड पे बताओ, V2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, M1 प्लस M2, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ,
बताओ भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी। m1 प्लस m2 लेफ्ट साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m1u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, अलहदा अलहदा करके लिख रहा हूँ, प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया v2 की डेरिवेशन, ठीक है, और हमारा सवाल क्लियर हो गया। मरियम m1u1 और m1u1, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, 2m1u1 हो गए, ठीक है। फिर माइनस m1u2 और m2u2 से प्लस u2 कॉमन लिया, तो m2 के साथ प्लस का साइन और m1 के साथ जो माइनस का साइन है वो वही रहेगा। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लेता तो अंदर वाले यानी कि माइनस m1 प्लस हो जाता और m2 प्लस वाला माइनस हो जाता। राइट हैंड साइड से v2 कॉमन लिया, अंदर बचा m1 प्लस m2, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया जी। ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। किसी का सवाल है वो कर ले, अदरवाइज कॉपी कर लें जल्दी से। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए जी। 1 आवर में कंप्लीट हुई है क्योंकि हम समझा रहे थे। बाकी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मंकी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन डंकी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करनी है, जैसे गधा काम करता है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन डंकी, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये 10 मिनट के अंदर ये सवाल आपने लिखना है जी। ये पूरा सवाल आता है 7 नंबर के लिए पेपर में। परफेक्ट शर्फेक्ट वाली कहानी नहीं है, वो मेरे लिए है। सैड लाइफ, या वेरी सैड लाइफ, ठीक है। पाकिस्तानियों, तुम लोगों का दिल करता है कि तुम बस डायरेक्ट पैदा होते ही एमडी लग जाओ, तुम लोगों को कोई काम ना करना पड़े। मेहनत मुशक्कत तो तुम लोगों की मां मर जाती है। हाँ जी बिल्कुल देंगे टेस्ट में सर, क्यों नहीं देंगे। चैप्टर 3 कंप्लीट आएगा, जितना कल तक पढ़ लेंगे सारा आएगा। चैप्टर 3 चैप्टर 1 की थ्योरी इतवार को आपका टेस्ट होगा, और चैप्टर 1 के एमसीक्यूज का हफ्ते को आपका टेस्ट होगा। बात समझ आ गई। हाँ, आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हाँ जाहिर है, करप्शन करने में आसानी होती है ना, पाकिस्तानियों को दूसरा नाम करप्ट है। चलो क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज जी। न्यूमेरिकल का सेक्शन अलग होता है। ठीक है, समझ आ गई। और सर थ्योरी में सब याद करना है, जो जो आपने करवाया है जी, बिल्कुल याद करना है जो मैंने करवाया है। चलो क्लास ऑफ करते हैं। समन क्या कह रही है सर, रिप्लाई कर दें। समन सर की डेफिनेशंस आएंगी जी बेटा, एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है समन, ठीक है। सॉरी मैंने आपका टेक्स्ट देखा नहीं था,
ठीक है, न्यूमेरिकल अलग सेक्शन में होते हैं और थ्योरी अलग सेक्शन में होती है। अल्लाह हाफिज।